नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं। ये बहुत सारे कमेंट होते हैं, ये मैं देख रहा हूं कि बहुत ही लोग इस चैनल को काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और उनसे लाभ भी उठा रहे हैं और लाभ उठाने के साथ साथ उनके दिल में एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड भी विकसित हो रहा है, जो किसी भी विद्या को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी शर्त होती है, कंडीशन होती है। इसके बिना सीखा नहीं जा सकता। जो लोग अपने को पहले ही 30 मार्क का समझते हैं वो तो बिल्कुल कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो ये एक, इनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से ही जानकारी हुई है। ये विदेश में रहते हैं, पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हैं, पर अभी ये होम्योपैथी सीख रहे हैं और इन्होंने जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, डॉक्टर विथुलकस का है, तो वहाँ पर इन्होंने एडमिशन ले रखा है। तो वहाँ से ये होम्योपैथी की डिग्री ले रहे हैं ताकि होम्योपैथी कर सकें, और अभी कर भी रहे हैं। और मेरे वीडियो देखने के बाद तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रोगियों को ठीक करना शुरू भी कर दिया है। और मेरे जो भी ये टीचिंग यहाँ से लेते हैं वीडियो के माध्यम से, ये अपने उन क्लास में भी बताते हैं, पर वहाँ हमारी किसी भी टीचिंग को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये उनकी नासमझी है, उनको करना चाहिए। अगर वो जो कुछ पढ़ा रहे हैं सभी कुछ, अगर वो सब अच्छा ही होता तो होम्योपैथी पहले ही बहुत अच्छी होती, उसमें फिर मेरे को वीडियो बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो इसलिए आप जितने भी दुनिया में होम्योपैथ हैं, सबको खुले मन से इन वीडियो को देखना चाहिए, सीखने की इच्छा रखनी चाहिए, और जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसको सीखना चाहिए। ये उनके अपने हित में होता है, मेरे हित में नहीं होता है। तो ये लिखते हैं, आपके वीडियो को हम जितना भी देखने का प्रयास करते हैं, हमें होम्योपैथी का उतना ही गहन ज्ञान और समझ होती जाती है। रूब्रिकों को उनके शाब्दिक अर्थों में, शाब्दिक अर्थ का मतलब लिटरल मीनिंग में, समझने से तो कोई बात बनती नहीं है। इसमें एक ही बात बार बार सिद्ध होती है कि हम रूब्रिकों के सूक्ष्म और गहन मतलब के मेटाफोरिक अर्थ को समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये इन्होंने अपनी इस कमी को पहचान लिया, और यही मैं चाह रहा हूं कि सब होम्योपैथ भी अपनी इस कमी को पहचान लें और कमी को दूर करने के लिए इन वीडियो को देखें, ईमानदारी से देखें। ये आगे लिखते हैं, आपके द्वारा रूब्रिक एंग्जाइटी मेंस्ट्रुएशन आफ्टर की जो सूक्ष्म और गहन व्याख्या करी गई है, वह हमारे इस अनुभव को पूर्णतः सिद्ध करती है। कि जो ऊपर इन्होंने कहा कि हमको रूब्रिक का अर्थ तो समझ आ गया कि एंग्जाइटी यानी मेंसेस के बाद उसको एंग्जाइटी हो रही है, ये तो हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ लिया। पर रूब्रिक में, इस रूब्रिक को रोगी किस भाषा में प्रेजेंट करेगा जब रोगी आता है, तो वो इनको नहीं समझ आता है। इनको मतलब किसी को नहीं समझ आता है, और इसीलिए हम दवाई का सिलेक्शन पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं। फिर हम 2-2 घंटे मरीज के साथ क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, और दवाई देने के बाद भी बहुत बार हम फिर फेल हो जाते हैं, यानी दवाई का असर आता ही नहीं है। तो फिर ऐसी केस टेकिंग का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अच्छा है कि आप इनकी सूक्ष्मता को सीखें। आगे लिखते हैं, आपके द्वारा दिए गए समय और प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें मैसेज में कोई ज़्यादा आपको बताने लायक कुछ था नहीं, पर मैंने आपको पढ़ के सुनाया है कि ये लोग क्या फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको भी कैसे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब एक और है, ये आगे लिखते हैं, दूसरे डॉक्टर साहब हैं ये, यानी दूसरा कमेंट है, डॉक्टर तो नहीं है ये।
ये लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हूं, परंतु अपने घर पर कुछ दवाइयां रखता हूं। मुझे होम्योपैथी द्वारा किए गए चमत्कारों पर पूर्ण विश्वास है। यानी इन्होंने अपने घर में चमत्कार देखे होंगे। प्रायः इन दवाइयों का उपयोग मैं अपने परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए करता रहता हूं और भी अनेकों परिवारों पर भी करता हूं। एक्यूट अवस्था में ये दवाइयां बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टरों द्वारा बनाए गए वीडियो को देखता रहता हूं। ऐसा आजकल जनता बहुत कर रही है और इसीलिए गुमराह भी हो रही है। मैं बहुत सारे डॉक्टरों द्वारा बनाए गए वीडियो को देखता रहता हूं, परंतु ऑनलाइन वीडियो बनाने वालों में केवल आप ही एकमात्र ऐसे डॉक्टर हो जो केसों को इतने विस्तार से वर्णित करते हो। आप यह एक महान कार्य कर रहे हो। ये इनकी फीलिंग है। मैं कोई महान कार्य कर रहा हूं या साधारण कार्य कर रहा हूं या कोई कार्य भी कर रहा हूं, ऐसा कोई भी अनुभूति मुझको होती नहीं है, क्योंकि मैं एक सहज योगी हूं, आत्म साक्षात्कारी हूं। तो जब आप आत्मज्ञान को पा लेते हो तो आप इन कर्मों के दायरे से ऊपर चले जाते हो। यानी आपको लगता नहीं है कि आप कुछ करते हो, आपको यही एक एहसास बना रहता है कि सब कुछ इस सृष्टि में जो कुछ होता है उसके करने वाला ईश्वर है। तो आपके मन में एक अहंकार नहीं पैदा होता, आप इस दोष से मुक्त रहते हो। तो जो कुछ ये हो रहा है वीडियो बनाने का काम, लोगों को लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, पर ऐसा एहसास मुझको कभी होता नहीं है। बस वीडियो बन रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, उससे आप फायदा उठाएं या ना उठाएं, ये आपके अपने उस पर होता है, विवेक पर। धन्यवाद।